दोस्तों आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मोबाइल ऐप से अभी तक हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और उसके साथ में कैपिटल गेन स्टेटमेंट नहीं देख सकते थे। लेकिन अब यह सुविधा आपको आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मोबाइल ऐप में मिल गई है और आप इसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो दोस्तों आपके सामने अभी ये हमारा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ गूगल प्ले पर, ठीक है। तो जो प्ले स्टोर है यहाँ पे जैसे इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पर सर्च करिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ठीक है। सर्च करने के बाद में अभी तक इन्होंने बहुत सारे इनके जो ऐप्स थे अब वो इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास में ये वाला जो ऐप है जहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट लिखा हुआ है ये वाला इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको ये देखने को मिलेगा। और जो भी आपके पास में अभी तक आईसीआईसीआई डायरेक्ट के ऐप इंस्टॉल हैं पुराने वाले, वो चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे इससे पहले इन्होंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट ये मार्केट के नाम से यहाँ पर आता था, उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। इससे पहले जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जो सबसे पहला वाला ऐप था जो कि यहाँ पर इसका मैरून कलर से लोगो हुआ करता था, उसको अभी कुछ दिनों पहले मैंने डिलीट कर दिया है, वो भी डिसकंटिन्यू हो गया। अगर उससे आप लॉगिन करेंगे तो वो आपको वेब वर्जन में ले जाएगा, ठीक है। तो ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद में इसको अभी मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद में मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर ओके गॉट इट पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि वो ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो ये नीचे की ओर रो दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर ये 3 डॉट्स आपको मिल जाएंगे और इसके नीचे यहाँ पर मेनू लिखा हुआ है, इसी के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैपिटल गेन, ठीक है। ये 2 ऑप्शन पहले यहाँ पर नहीं शो होते थे और हम अपने मोबाइल ऐप के द्वारा ये दोनों चीज़ें नहीं देख पाते थे। अगर हमें ये चाहिए होता था तब हमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट के वेब वर्जन में लॉगिन करके वहाँ से देखना पड़ता था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको एक समस्या भी आ सकती है क्योंकि मुझे भी उस समस्या का सामना करना पड़ा था। वो क्या है अभी वीडियो में आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये कैसे दिखेगा और ये डाउनलोड हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आपने क्लिक किया है तो यहाँ पर ये पीरियड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 ये ऑटोमेटिक इन्होंने लेटेस्ट वाला सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी यहाँ का कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ का इनके पास कोई डेटा ही नहीं है। तो ये जो फाइनेंस ईयर है इसको मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, इससे पहले देखता हूँ। तो यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं आ रहा, इससे एक साल और पहले का मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक डेटा दिख रहा होगा, क्या क्या डेटा है यहाँ पर। इंट्राडे में यहाँ पर 00 दिखा रहा है क्योंकि इंट्राडे में कोई भी मैंने काम नहीं किया, तो मेरे केस में यहाँ पर 00 है। सोल्ड विथ इन 1 ईयर, अगर आपने 1 साल से पहले कोई होल्डिंग अपने सेल की होगी तो आपको यहाँ पर अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो शो हो जाएगा। सोल्ड आफ्टर 1 ईयर, अगर आपने 1 साल के बाद में कुछ सेल किया है तो उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर 20,727.42 रुपया यहाँ पर दिख रहा है। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा इतना पैसा दिख रहा है। अब इसके बारे में भाई आपको विस्तार से जानना है कि भाई ये क्या है, किस स्टॉक को मैंने सेल किया था, कितने पे खरीदा था, कितने पर बेचा था। तब इसके लिए आपको ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है यहाँ पर करना होगा क्लिक। इसी के बाद में वो प्रॉब्लम आएगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर डाउनलोड पर मैंने ऐसे कर दिया क्लिक। अब यहाँ पर फाइल इज सेव्ड इन योर डाउनलोड ऑब्लिक आईसीआईसीआई डायरेक्ट फोल्डर। अगर आप सबसे पहली बार करेंगे तो ये आपको ले जाएगा और पूछेगा कहाँ फोल्डर बनाना है, क्या बनाना है। तो वो सब मैंने किया था और उसके बाद में भी मैं इसको खोज नहीं पा रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने फाइल्स वाले सेक्शन में। तो ये माई फाइल्स का एक ऑप्शन आपको आपके मोबाइल में भी मिल जाएगा, मेरे में भी मिल गया है। तो सिंपली यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। जब तक मैंने सर्च नहीं किया था मैंने इसको खोज डाला, मुझे नहीं मिल रहा था, तो आप ये गलती मत करिएगा। तो यहाँ पर मैं आईसीआईसीआई जैसे डालूंगा तो यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट के नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए वो फाइल आ गई है जो अभी हमने डाउनलोड की थी। यहाँ पर आपको तारीख भी 22 मई का दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर सिंपली जब मैं ऐसे क्लिक करूँगा और इसको एक्सेल के द्वारा यहाँ पर ओपन करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा।
तो मेरे केस में यहाँ पर जैसे कि आपको स्टॉक्स दिख रहे होंगे, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसके बाद इन्फी है, इसके सामने यहाँ पर आपको ये क्वांटिटीज़ दिख रही होंगी। उसके बाद में यहाँ पर सेल डेट, जिस तारीख को आपने सेल किया होगा उसकी डेट यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद में सेल रेट मिल जाएगा, किस रेट पर आपने इसको सेल किया है। यहाँ पर सेल वैल्यू आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद में आपको एक कॉलम मिलेगा परचेज़ डेट की, किस डेट को आपने परचेज़ किया था। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर परचेज़ रेट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परचेज़ वैल्यू और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से ये दिख रहा है। तो ये तो आपको दिख गया स्टॉक वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर टोटल करके नहीं आ रहा है और साथ में यहाँ पर हमें चार्जेस भी देखने को नहीं मिल रहे हैं कि हमने जब खरीदा कितने चार्ज लगे, जब हमने इसको सेल किया तब कितने चार्ज लगे। तो उसके लिए हमें दूसरे ऑप्शन में जाना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है? तो चलिए फिर से हम चले आते हैं अपने आईसीआईसीआई डायरेक्ट की मोबाइल ऐप पर और यहाँ पर बैक चले आते हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखता है ना कैपिटल गेन का, जब इसको आप क्लिक करेंगे तब आपको अपने चार्जेस दिख जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आएगा जब वो आईटीआर फाइल कर रहे होंगे कि हम आईसीआईसीआई डायरेक्ट मोबाइल ऐप के द्वारा चार्जेस कहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो अभी इस पर हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद में जो सेगमेंट है यहाँ से आपको चूज़ कर लेना, आपको स्टॉक्स का चाहिए या म्यूचुअल फंड्स का चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये 2 ही ऑप्शन है, तो अभी मुझे स्टॉक्स का चाहिए। और यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। तो मेरे केस में यहाँ पर ये जो डेटा था वो आ रहा था, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया है। उसके बाद में यहाँ पर इसने पीरियड अपने आप ले लिया है, यहाँ से आप इस पीरियड को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 साल से ज़्यादा का यहाँ पर नहीं लेता है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे केस में यहाँ पर लिख कर के आ गया है, नेट सेल वैल्यू लिख कर के आ रही है, परचेस इंडेक्स कॉस्ट लिख कर के आ गई है। अगर यहाँ पर कुछ भी मैंने स्पेकुलेशन किया होता, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कैपिटल गेन हुआ होता तो वो भी यहाँ पर शो हो जाता। ठीक है, अब सिंपली हम वही काम करेंगे, ये जो डाउनलोड वाला बटन है यहाँ पर करेंगे क्लिक। चलिए यहाँ पर क्लिक कर दिया, फिर से यहाँ हरे कलर में लिख करके आ गया फाइल इज सेव्ड इन योर डाउनलोड ऑब्लिक आईसीआईसीआई डायरेक्ट फोल्डर। तो फिर से हम बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद में हम फिर से फाइल्स में चले जाते हैं। जैसे हम फाइल्स में गए हैं, क्योंकि इसको मैंने पूरी तरीके से क्लोज नहीं किया था, तो ये आपको यहाँ पर तुरंत ही दिख गया है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल गेन्स लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक और एक्सेल के द्वारा इसको ओपन करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ ये फॉर्मेट का बता रहा है, तो इसको हम कर देंगे यस। और जैसे हमने यस किया है तो ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ गया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर स्टॉक सिंबल लिखा हुआ है और मेरे केस में एचयूएल है और इन्फी है। उसके बाद में यहाँ पर क्वांटिटी मिल जाएंगी, उसके बाद में यहाँ पर सेल एवरेज रेट मिल गया है, सेल वैल्यू मिल गया है, यहाँ पर सेल एक्सपेंसेस। ठीक है, जब आपने इसको सेल किया है तो कितना एक्सपेंस लगा है, जैसे मेरे केस में एचयूएल में 130 रुपये 76 पैसे का और इन्फी में 187 रुपये 62 पैसे का चार्ज लगा हुआ है। उसके बाद में अगर आप जाएंगे तो परचेज एवरेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा और उसके बाद में ये एन ए है, तो यहाँ पर परचेज वैल्यू आपको मिल जाएगी अपने स्टॉक्स की। और यहाँ पर परचेज एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर देखेंगे आप 87 रुपया 72 पैसा और यहाँ पर 93 रुपया 48 पैसा, क्योंकि जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट है तो ये जो आपका टोटल वैल्यू रहती है उसका परसेंटेज लेता है। मेरे केस में 0.55% है ये चार्जेस, इसीलिए जब सेल किया मैंने प्राइस उसका बढ़ चुका था, लगभग डबल इन्फी में हो गया था, तो वहाँ पर जो मेरा सेल चार्जेस है वो काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर परचेज इंडेक्स मिल जाएगा और यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सब टोटल और यहाँ पर ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्सपेंसेस मिल सकते हैं कि कितना आपका खर्चा लगा है किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने में। तो ये जो अपडेट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का काफ़ी बेहतरीन अपडेट है, अच्छा अपडेट है, क्योंकि जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के यूज़र थे उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। आज की तारीख में ट्रेडिंग मोबाइल ऐप्स को इतना ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए कि लोगों को लैपटॉप की ज़रूरत ना पड़े या उनको वेब वर्जन की ज़रूरत ना पड़े और वो जो सारी चीज़ें हैं वो अपने मोबाइल ऐप के द्वारा ही कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।